वैजयन्तीं च मालाम्। ये श्लोक उनके जो चार शिष्य घूम घूम कर गाने लगे। ये श्लोक कैसा, इसमें भगवान का चित्त का कैसे वर्णन किया गया है कि बरहा पीरा निटर वपु, कि जिनके सिर पर कितना सुंदर स्वरूप, जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट सुशोभमान, कानों में कनेर पुष्प, तीन जगहों से टेढ़े सुनहरे पीतांबरधारी, इनके गलों में वैजयंती की माला, इतना अद्भुत श्रृंगार, तो वो है कितने सुंदर। ये श्लोक बरहा पीटम नटवर वपु कर्णयो कणिकारम, ये श्लोक जब सुखदेव जी के कानों में गया, सुखदेव जी ने कहा इतना अच्छा कौन। तो फिर सुखदेव ने सोचा कोई अच्छा हो बुरा हो क्या करना भाई, हम तो संत हैं। संत अपने मस्ती में, आग लगे मस्ती में, संत तो संत। अब तब तक दूसरा श्लोक उनके कानों में टकराया। अहो वकीयम स्तनः कालकूटम जिज्ञासयद्यपग्निः लेवे गतिं चातुशक्तां तयो वः दयालु शरणं भजेमम्। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कैसा कि केवल दयालु नहीं है भगवान श्री कृष्ण, परम दयालु हैं। जो जन्म लेते जिसको अभी कोई कार्य किया, कोई गलती या नहीं किया, उसको मारने के लिए पूतना जी अपने स्तन में कालकूट यानी विष को लगाकर उस बालक को मारने के लिए आ गई। और आकर क्या किया, बालक को स्तनपान कराना चाहा। उस पूतना को जो जिसको नरक मिलना चाहिए कि भगवान को मारना चाहती है, लेकिन भगवान ने उसको भी वो धाम दे दिया जो मां यशोदा को बाद में मिला। उससे पहले उसका धाम उसको पूतना को वो यशोदा का धाम अपना दे दिया, गोलोक धाम में भेज दिया। क्योंकि उसने कहा कि पूतना को अगर मारना होता तो कोई दूसरा रास्ता क्यों न अपनाई। ये दूध पिलाने का काम किसी राक्षसी का नहीं है, ये माता का कार्य है। तो इसके स्तन का मैंने दूध पिया तो इसको मैं मारूं क्यों, इसको वो धाम दिया जाए जहां मां जाएगी। ऐसे परम दयालु भगवान कृष्ण। कहा जाता है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे भाई, पूतना का तो कोई कुल था ना कोई अच्छा कार्य था, लेकिन सब अवगुण छोड़कर भगवान ने उनको वो धाम दे दिया। अब भगवान इस प्रकार की बात अर्थ को श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े ऋषियों के पास, ऋषि के कुमारों के पास आए। पूछा, व्यास जी के जो शिष्य थे छोटे छोटे, उनके पास पूछा कि भाई एक दो और श्लोक सुना। उन्होंने कहा अरे भाई, हमें तो गुरुजी ने मात्र 4 ही याद कराया था जो आपको सुना दिया। अगर आप ऐसा श्लोक जो कह रहे हैं ना, हमारे गुरुजी के पास इतना सारा 18,000 श्लोक बना रखे हैं, चलो मेरे गुरुजी के पास वही श्लोक सुनवा देंगे, याद कर लेना, पढ़ लेना तुम भी। अब उनको लेकर गुरुजी के पास आए। जब व्यास जी के पास सुखदेव जी आए तो सुखदेव व्यास जी बड़े गदगद हुए, सुखदेव जी का स्वागत किया और उनको 18,000 श्लोकों का जो भागवत था उनको पढ़ाकर अपने पुत्र को दे दिया। अब कहा कि इस अमूल्य रस को तुम संसारियों तक पहुंचाओ। श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को भागवत अमृत का रस पान कराते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण का नाम अर्थात अपने भक्तों के मन को दूर से आकर्षण कर लेना वाला नाम है। तो कैसा भगवान कृष्ण का काम है, कैसा नाम है? तो कह रहे हैं कि कर्ष्यति भक्तानां मन इति कृष्णः, कर्ष्यति
भक्तानां मनः इति कृष्णः, जो दूर से अपने भक्तों के मन को आकर्षण कर ले वही तो कृष्ण है। देखिए जो काशी है वो ज्ञान की नगरी है। काशी भगवान भोले बाबा की नगरी है ज्ञान की। तो अयोध्या भगवान प्रभु राम का जो वैराग्य का, और वृंदावन क्या है, वह प्रेम की नगरी है। तो अब सुखदेव जी मन को इतना आकृष्ट करके श्री कृष्ण के गुणों में लीन होकर समाधि को लगाएं, और सूत जी कहते कि ऋषियों इस अवसर का लाभ लेकर मैंने भागवत को कारशपान किया। अब सौनकादि जी बोले कि महाराज, राजा परीक्षित तो सम्राट है, छोटे मोटे गृहस्थी 7 दिनों में भागवत के लिए तो समय निकाल लेते हैं। कभी कोई काम तो कभी कोई काम, कभी कोई काम तो ऐसे आता जाता लगा रहता है। लेकिन क्या चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित 7 दिन के लिए समय कैसे निकाले? राजा ने सुखदेव जी से भागवत का श्रवण कैसे किया? जो सुखदेव जी तो परमहंस है, कभी एक स्थान पर ज्यादा समय तक ठहरते नहीं है, वो लगातार 7 दिनों तक कथा कैसे श्रवण कराएं? ये सब हमें विस्तार से कहिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों वैसे परीक्षित जी की कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं, पर परीक्षित जी की ही कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा उत्पन्न होती है, इसलिए मैं आपको परीक्षित की जन्म की कथा सुनाना उचित समझता हूं। तो परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित का संबंध पांडवों से, पांडवों के पौत्र हैं। अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था, जो अर्जुन के सगे पौत्र हैं। तो आइए हम परीक्षित की जन्म की कथा की ओर चलते हैं, जिनका संबंध पांडवों से है। सूत जी कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों में घनघोर युद्ध हुआ, महाभारत के अंतिम में घनघोर युद्ध हुआ, जब भीमसेन जी की गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ी जा चुकी थी, दुर्योधन मृत्यु के आखिरी समय में चल रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त ही हो चुका था, बस अंतिम वही दुर्योधन बचा था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 3, दुर्योधन के बाद 3 लोग और बचे थे, एक अश्वत्थामा, एक कृतवर्मा और एक कृपाचार्य। 3 लोग बचे थे। जब भीमसेन के द्वारा जंगा तोड़ी जा चुकी थी, तो भीमसेन ने तब इनके जो मित्र थे अश्वत्थामा के जो आया, दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, कहा कि मित्र बोलो इस समय तुम्हारी मैं क्या सहायता कर सकता हूं? तुमने तो बहुत बड़ी गलती की, युद्ध के बीच में कभी तुमने हमें सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम हमने को सेनापति बना दिया होता ना, तो मैं कहीं पांडवों का वध कर दिया होता। तो उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं, चलो इस बात से क्या फायदा, अब बताओ तुम्हारी अंतिम समय चल रही है, मैं तुम्हारे लिए क्या सहयोग कर सकता हूं, तुम्हारे क्या कार्य करूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो, हमें वो कार्य बताओ। तब दुर्योधन ने कहा कि भाई हम युद्ध में जीत जाए या हार जाए इससे हमको कोई बड़ी बात नहीं है, बस दुख हमें इस एक बात की है कि हम 100 भाई कौरव 100 भाई थे, लेकिन 100 में से आप में अंतिम एक बचा हूं, वो भी जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष करना। परंतु पांडव 5 थे, पांचों के पांचों जीवित है, हमें सबसे बड़ा कष्ट इसी बात का है। हम जितना अपने दुख से दुखित नहीं हैं, उतने अपने पड़ोसी के सुख से दुखित हैं कि हमारा पड़ोसी किस तरह से उन्नति कर रहा है।
हमें दुख इस बात का नहीं है, अगर हमें हमारा 100 रुपया नुकसान हो जाए, हमारे पड़ोसी का 5000 रुपया नुकसान हो जाए, तो मैं पहले 100 रुपया अपना नुकसान करने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक ऐसे ही तो उसने कौरव दुर्योधन ने कहा कि देखो हमें दुख इसी बात का है, पांडव विजय पर्व मनाने की तैयारी में थे और इधर अश्वत्थामा दुर्योधन से अनुमति लिया, तुमको मैं प्रसन्न करूंगा। कहा तुम चिंता मत करो, सूर्योदय से पूर्व मैं 5 पांडवों को समाप्त करके तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं तो अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अब वो गया कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों छुपते 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 पांडवों के शिविर के पास पहुंचे। पांडवों के शिविर के पास पहुंचे और देखा क्या, इस बात की भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि अब विजय पर्व, आज हम लोग खुशी मनाएंगे कि पांडव हार गए, कौरव हार गए, पांडव विजयी हो गए हैं, लेकिन अभी 3 बचे हैं। तो जहां पांडव निवास सोते थे प्रतिदिन, उस स्थान से पांडवों को उठाकर विजय पर्व मनाने के लिए बाहर लेकर निकले। उस स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र सोए थे। अब अश्वत्थामा धीरे से चुपके से आया, उस शिविर में प्रवेश किया और शिविर में प्रवेश करके उस सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों को सर को काटकर पोटली बनाया और लेकर सीधे चला गया। कहां? दुर्योधन के पास। महाराज जब दुर्योधन के पास ले गया, सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त का समय था, दुर्योधन ने देखा कि एक एक करके 5 सिरों को लिया और दबा दबा कर उसको चेक करने लगा कि क्या ये पांडव है कि नहीं है। तो सबका सिर फूट गया, दाबने पर फूट गया, लेकिन उसको 5 सिर जब फूट गए तो उन्होंने कहा, करे ऐसा हो नहीं सकता कि ये पांडव है। अश्वत्थामा तूने किसका सर काट कर लाया, बता दे। तो पांडवों के, नहीं ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, क्योंकि सबका सिर मेरे हाथ से दबकर फूट सकते थे, लेकिन भीम का सिर मैं नहीं फोड़ सकता हूं, क्योंकि भीम हमसे भी वरिष्ठ है। उसके बाद ध्यान से देखा कि जब ये सिर पांडवों के हैं, नहीं ये पांडवों के पुत्रों के हैं, तो दुर्योधन को एक श्राप मिला था या आशीर्वाद कहा जाए कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, जब तुम्हें खूब अधिक खुशी होगी और उसी के साथ एक बाइक तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी, तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने खुशी क्या हुई कि अब यह अश्वत्थामा मेरा मित्र मेरे 5 पांडवों का सिर लेकर आ गया, बहुत प्रसन्न हुआ। और जैसे ही देखा कि नहीं ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडव पुत्रों का सिर है, तब उसने सर को पकड़ा, कहा, अरे मित्र अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, तूने तो ऐसा कर्म किया कि तूने मेरे कुल में, मेरे खानदान में हमको पानी देने वाला किसी को नहीं छोड़ा। अरे भाई तूने ये क्या कर दिया, सोते हुए 5 के 5 पांडवों के पुत्रों को तूने सर को काट कर लाया। अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, मेरी दुश्मनी पांडवों के पुत्रों से नहीं, तूने ये क्या किया। इधर जब माता द्रौपदी सुबह सुबह के समय देखती है कि अब आज विजय पर्व है, हम लोग को तैयार होकर अब राजमहल की तरफ प्रस्थान करना है, जाती है अपने बच्चों को जगाने के लिए। तो मां द्रौपदी देखती है क्या कि जहां पर पांडव सोते थे, वह स्थान खून से लथपथ पड़ा है। अपने पुत्रों को न देखकर वहां पर पुत्रों के शव को देखती है और वहां पर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। देखिए कैसा दृश्य वहां का। वहां पर जितने लोग थे, नर नारी, सब लोग एकत्रित हो गया। ये किसने किया? तब तक भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर अंदर आए
देखा तो अर्जुन का माथा खनका। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता न करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं गांडीव लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उसकी भी हत्या, मैं इसको मार डालूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब अर्जुन गांडीव को लेकर मारने के लिए निकला, तब तक इस बात की भनक अश्वत्थामा को लग गई। अश्वत्थामा जब देखा कि अर्जुन हमें मारने के लिए गांडीव लेकर चल पड़े हैं, तब तक अश्वत्थामा क्या करता है कि ब्रह्मास्त्र का संधान करके और अर्जुन के ऊपर छोड़ देता है।